नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। आप सभी को गुड इवनिंग। देखिए बच्चों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर रीजनिंग एक बार चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए और मैथ्स भी एक बार चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए। तो देखिए, चैप्टर वाइज जो आप लोगों की डिमांड थी, इसी डिमांड पे आज आप लोगों की ये जो रीजनिंग की क्लास है चैप्टर वाइज चलने वाली है। और आज से आपकी डेली जो क्लासेज होगी, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ, चैप्टर वाइज चलेगी। रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीरीज यानी श्रृंखला। श्रृंखला से हमेशा क्वेश्चन देखने को आप लोगों को देखे होंगे, पेपर में मिलते हैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सीरीज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आज की क्लास में कुछ तरीका बताएंगे। और जो तरीका बताएंगे, सारे क्वेश्चन जो लेके आज की क्लास में आए हैं, सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, जिस टाइप के हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज की क्लास में कराने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है। सीरीज में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको जोड़ घटाना, गुणा भाग अगर आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर क्यूब पता है, तो आप बड़े आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस हाँ, अब बात में कुछ कुछ होती है प्राइम नंबर। ठीक है, तो सीरीज में आप देखोगे नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, ठीक है, जिसे अल्फाबेट सीरीज बोल देंगे। उसके बाद मिक्स टाइप के सीरीज हो जाते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आज जो आपकी होगी नंबर सीरीज की क्लास है, तो नंबर सीरीज में जितने भी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उन प्रश्नों को हम देखेंगे एक एक करके, छोटे छोटे क्वेश्चन से, और हर टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आज से आप लोग क्लास में, जैसे पहले क्लास में जुड़ रहे हैं, ऐसे ही आप लोग डेली क्लास में जुड़िएगा और लगे रहिए। आप लोग 1-1.5-2 महीने लग के पढ़ दीजिए, आपका सिलेक्शन बड़े आराम से होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये क्लास आपके आगामी जो एग्जाम है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम देंगे आप लोग, आगे चल के ग्रुप डी का देंगे, आरपीएफ का देंगे, एलपी टेक्नीशियन का देंगे, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओएसआई हो गया, एमटीएस हो गया, सभी एग्जाम के लिए, या स्टेट लेवल की कोई एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छे से देखेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। तो ये जो सीरीज का क्लास है, क्लास नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं आप सारे बच्चे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सीरीज में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन लेके आए। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां पे एक सीरीज यानी कि श्रृंखला चल रहा है, ठीक है, संख्याओं का, और यहां पे है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, इन चारों विकल्प में से आप सभी को बताना है। तो देखिए सीरीज की पहले तो आप संख्या देखेंगे, क्या है, 1 2 2, उसके बाद से है 4 3 6, 4 3, उसके बाद है 6, फिर उसके बाद से 4, फिर है 8, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सीरीज में ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब सीरीज के जैसे श्रृंखला ये आपको दिख रहा है, तो कभी भी आप तुरंत सॉल्व मत करिए, पहले तो आप देखिए कि सीरीज चल कैसे रहा है। जैसे ये सीरीज है ना, तो आप देख रहे हैं 1 के बाद 2 है, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 कम हो गया, फिर 6 बढ़ गया, फिर 4 कम हो गया, फिर 8 बढ़ गया। यानी कि सीरीज में आप देख रहे हैं संख्याएं क्या हो रही हैं आगे चल के। कभी तो यहां तक तो आप देख रहे हैं कि बराबर बराबर ऐसे दिख रहा है, बढ़ा है बराबर है, फिर बढ़ा है कम हो गया, फिर बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया। मतलब ऐसे जब कभी भी आप लोगों को दिखे, मतलब संख्याएं बढ़ रही हो घट रही हो, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट आंसर आपको अंतर नहीं देखना है, 1 से 2 हुआ, फिर 0 2 माइनस, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ऐसे सोचेंगे तो कंफ्यूज होंगे। इसको डायरेक्ट सोचेंगे, अगर कम समय में सोचेंगे, जब कभी भी आपको लगे जैसे 2 से 4 हो गया, फिर 3 कम हो गया, फिर 6 हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया 4, फिर बढ़ गया, मतलब ऐसे संख्याएं घट रही हो बढ़ रही हो, तो आप एक एक संख्या को छोड़ के देखेंगे तो बहुत जल्दी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 1 से गए 2 पे, तो क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। 2 से गए 3 पे, तो प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया। 3 से गए यहां पे 4 पे, तो प्लस का 1 हो गया। 4 से जाएंगे क्वेश्चन मार्क पे, तो यहां पे भी +1 होगा, यानी 5 होगा। क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएगा, 5। और दूसरा एक और सीरीज कौन सा चल रहा है, ये वाला देखिए, 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8, मतलब ये क्या चल रहा है, +2 +2 +2, और भी आगे अगर जाते तो +2 होता तो 8 2 10 होता। लेकिन क्वेश्चन मार्क पे हम लोगों को पहले ही मिल गया 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जितने बच्चे बी आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही है, हाँ, सारे के सारे बच्चे सही हैं, जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं बी, ऑप्शन नंबर बी 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 वाले सभी के सभी बच्चे सही है। चलिए क्लियर है, समझ में आ गया, हाँ वेरी गुड। ऐसे ही समझते हुए चलिए, हर टाइप के हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, हर टाइप के। देखिएगा अगला, देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, इसे पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है
इसे इंपॉर्टेंट डाल के नोट करिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहां पे एक सीरीज है और एक संख्या यहां की गायब है, तो कौन सी संख्या होगी ये बताना है, ठीक है। तो सीरीज क्या है, 1 4, देखिए 1 है, 4 है, 27 है, 256 है, फिर उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर उसके बाद से क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप बताएं, एक बार बताएं क्या होगा आंसर। बताइए क्या बोल रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट करें। आंसर आप सारे बच्चों का सही आना चाहिए, हाँ एकदम सही आंसर आना चाहिए। और आज की क्लास को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिए। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है, इसकी आप लोग नोट्स भी बना के रखे रहिएगा, ठीक है। समझा दे, देखिए कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हैं 4 27 256 ऐसा कुछ दिख रहा है, स्क्वायर क्यूब ऐसा दिख रहा है। तो देखिए दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, आपको ऐसे समझना है। देखिएगा यहां पे अगर बात करें हम इसकी, देखिएगा इसकी अगर हम बात करें तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, देखिएगा इसको आप देखिए, यहां पे ये जो 1 है ना, ये 1 का पावर 1 है, ऐसे देखिएगा। ये 2 का पावर 2 है, ये जो 27 दिख रहा है ना, ये 3 का पावर 3, 3 3 के ना 3 27, 2 दूना के 4, 1 का पावर 1, 1 गुने 1 1, समझ रहे हैं ऐसे। ये जो 256 दिख रहा है ना, ये 4 का पावर 4 है। 4 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 का पावर 4 का मतलब होता है कि 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, कितनी बार, जितनी बार पावर है, ठीक है। तो 4 चौको 16, चौको 64, 64 चौको 256। आप चाहें तो 64 गुने 4 करेंगे तो 4 चौको 16 का 6, हासिल 1, 4 चौके 24 1 25, 256 आ रहा है। तो यही चीज है, तो ये क्या हो जा रहा है, 256 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 256। तो यहां पे आगे क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, तो यहां पे होगा 5 का पावर 5, ठीक है, 5 का पावर 5। तो 5 का पावर 5 का मतलब क्या होगा, 5 का पावर 5 का पावर 5, 5 का पावर 5 का मतलब होगा कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कितनी बार, 2 2 4 5 बार, जितनी बार पावर है। तो जब आप इसे गुना करेंगे, 5 पचे 25, 25 पचे 125, पचे 625, 625 पचे 3125, क्या हो जाएगा 3125। यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 3125, 3125 होगा। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 625 बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे, 625 नहीं, 5 का पावर 5 होगा। 625 कैसे होगा, देखिए 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, 625 पचे, ठीक है। तो 6 पचे 30 और 25 पचे 125, यानी कि 3000 और 125 3100, क्या हो जाएगा 25, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। कितने स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर पहला आंसर आ रहा है, हाँ सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर पहला आंसर आ रहा है, एकदम सही। हाँ वेरी गुड, एकदम सही, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, तीसरा जो क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और सिंपल भी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां पे आप देख रहे हैं एक श्रृंखला चल रहा है, सीरीज चल रहा है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो सीरीज की संख्याओं को एक बार ध्यान से देखिए, तो सीरीज की संख्याएं है क्या, 4 है, उसके बाद से 9 है, फिर उसके बाद से 17 है, फिर उसके बाद से क्या है 35 है, फिर उसके बाद से क्या है क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिएगा 35, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद से 139। तो बताइए इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। आप लोग भी अपना दिमाग लगाते रहिए, सारे स्टूडेंट आप लोग भी अपना दिमाग लगाते रहिए और आंसर देते रहिए। देखिए 4 9 17, देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही आसान है। 4 से 9 हुआ, 9 से 17 हुआ, तो देख रहे हैं ये 2 गुना के करीब जा रहे हैं ना, 4 दुना के 8, 1 9, 1 ज्यादा है, 9 दुना के 18, 1 कम है, ऐसा समझ रहे हैं। संख्या को गौर से देखिए, फिर 17 दुना के 34, 1 ज्यादा है, फिर 35 दुना के 70, 1 कम हो जाएगा, फिर उसका 2 गुना 1 ज्यादा हो जाएगा, ऐसे ही तो हो रहा है। देखिए समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो देखिए समझिए, देखिए
4 से 9 हुआ तो ये क्या हुआ, 4 दूना के 8 प्लस 1 9, ठीक है। आगे देखिएगा 9 से 17 हो गया तो 9 दूना के 18 माइनस का 1, ठीक है। फिर 17 दूना के क्या हो जाएगा, देखिए 17 दूना के 34 और प्लस का 1 35 हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, फिर अगला जो चलेगा तो 35 गुना के 70 माइनस का 1 यानी कि 69 69, ठीक है। फिर 69 का 2 गुना करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। 69 दुना के 138 और 1 139, 2 गुना करिए, 2 9 18 का 8 हासिल 1 2 6 12 1 13, 138 में 1 जोड़ेंगे तो 139 और 139 आगे मिल रहा है। बट हम लोगों को क्वेश्चन मार्क में बताना था तो 69 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए ऑप्शन नंबर ए कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट करें। सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आंसर है, हाँ सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आंसर है, तो एकदम सही, वेरी गुड, एकदम सही। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। यहां पे एक सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है और यहां पे क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा दिमाग लगाइए 10 सेकंड के अंदर। 2 है, 5 है यानी 2 के बाद 5, फिर उसके बाद से क्या है 14, फिर 41, फिर उसके बाद से क्या है 122, फिर है क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या होगा। एक बार दिमाग लगाए, सारे बच्चे दिमाग लगाए और आंसर दे। यहां पे भी देखिए कुछ सोचिए। 2 से 5 हो गया, 3 जुड़ा, फिर उसके बाद से आप देखेंगे 5 से 14 कितना बढ़ा, देखिए 9 बढ़ गया, फिर 41। ऐसे नहीं सोचना है, बहुत ज्यादा गैप नहीं सोचना है। पहले कभी भी क्वेश्चन है ना तो आप गुणा के सेंस में सोचिए एक बार, ठीक है। गुणा देखिए 2 दूना के 4 1 5, 5 दूना के 10 4 14 दूना के 28, ज्यादा गैप हो रहा है, ठीक है। अगर और थोड़ा सा बड़ा सोच लीजिए, मतलब बड़ा कैसे सोचेंगे, देखिए 2 तिहाई 6 एक कम है, 5 तिहाई 15 एक कम है, 14 तिहाई 42 एक कम है, 41 तिहाई कितना हो जाएगा 123 एक कम है, ठीक है। ऐसे ही तो हो रहा है। 122 तिहाई 366 एक कम 365, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया लिख दे, समझाएं तब आएगा। देखिए यहां पे देखिए, यहां से क्या हुआ 2 से 5 हुआ, मतलब 2 गुने 3, 2 तिहाई 6 और 6 में से 1 कम हो गया 5। फिर आगे देखिएगा 3 गुना 5 तिहाई 15, 15 में से 1 कम जा 14, फिर उसके बाद से 3 गुना करेंगे 14 तिया 42, 1 कम हो जाएगा 41, 41 तिहाई 123, एक कम करेंगे 122, 122 तिहाई 122 यानी कि 120 अगर कर दे 120 तिहाई भारतीय 36 360 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 366, ठीक है। या 100 गुने 3 322 तिहाई 66 366 और एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक कम कर देंगे 366 में से तो 365 365। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो ये जो सीरीज चल रहा है वो क्या चल रहा है, देखिएगा 3 गुना माइनस 1 3 गुना माइनस 1 3 गुना माइनस 1 3 गुना माइनस 1 ऐसे चल रहा है। क्लियर है, बताए समझ में आया, सभी को आ गया है समझ में, अच्छे से आ गया है या दोबारा समझाएं। एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक बार यस सर कमेंट कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो दोबारा समझाएंगे, बताइए। वेरी गुड, एकदम सही, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 3 11 27 59 क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। सीरीज की संख्याएं क्या है, 3 है, 11 है, उसके बाद से 27 है और उसके बाद से क्या है 59 59 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बताइए, ये भी देखिए कुछ उसी टाइप का है, ठीक है। इसमें सोचिए क्या हो सकता है। देखिए अंतर कब देखा जाता है, जब 2 4 5 6 का अंतर इस तरह से कम का अंतर हो, लेकिन इसमें अंतर ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 8 का है, फिर उसके बाद से हाँ अंतर पे भी सोच सकते हैं, पर एक बार देखिए ये कोई क्वेश्चन जो है ना इसमें 2 तरीका लग सकता है, ठीक है। आप देखिए कौन सा तरीका लगा रहे हो। समझा दे, आंसर देने
दो तरीका इसमें लगेगा। देखिए, एक तो आप अंतर देख रहे हैं, अभी अभी देखिए एक अंतर देख रहे होंगे 3 से, देखिएगा 2 सेकंड, देखिए 3 से 11 हुआ 8 बढ़ा, 11 से 27 हो गया, कितना बढ़ गया 16। और यहां से आप देखोगे तो 9 में से 7 जा 2 और 5 में से 2 जा 3, यानी 8 16 32, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, 32 दुना के आगे क्या हो जाएगा 64, 64 बढ़ेगा तो 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 5 11 1 12 123, 123 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है, सही हो गया। ये आपका जो रहा ना, ये जो तरीका हम आपको बताए हैं मेथड 1 है, ये क्या है पहला तरीका है। एक और तरीका है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जिसे हम बोलेंगे मेथड 2। मेथड 2 क्या होगा, देखिए अगर हम देखें 3 से 11, तो अगर हम कर दे 3 दुना के 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 से 27, 11 दुना के 22 प्लस 5 यानी 2 गुना प्लस 5, ठीक है। फिर 27 से देखिएगा 2 गुना, 27 दुना के 54 प्लस 5 59, फिर 59 से क्या करेंगे 2 गुना प्लस 5, ठीक है, यानी 2 गुना क्या हो जाएगा 59 दुना के 118 5 123, ठीक है, यानी 123 हो जाएगा। फिर से भी करेंगे तो 123 हो जाएगा। दूसरा भी मेथड आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 2 गुना प्लस 5, 2 गुना प्लस 5, 2 गुना प्लस 5, ये मेथड 1 है। 8 16 32 64 वाला ये मेथड 2 है। इसमें दोनों मेथड लग रहा है, दोनों तरीका आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, बताइए समझ में आया। हाँ, कुछ स्टूडेंट इससे सॉल्व किए होंगे, कुछ स्टूडेंट ऊपर वाले से सॉल्व किए होंगे। हाँ, वेरी गुड, एकदम सही, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां पे एक सीरीज चल रहा है, आप देख रहिए, और यहां पे क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा ये बताना है, ठीक है। यहां बताइए, अभी ये क्वेश्चन कराए थे इस टाइप का बहुत पहले, इसी में मतलब इसी क्लास में, शायद दूसरा था क्वेश्चन, आप लोग लिखे होंगे तो देख सकते हैं। हाँ, सेम लॉजिक पे है ये क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, 1 2 9 64, देखिएगा 1 2 9 64 फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बताइए क्या हो सकता है इसमें। हाँ, दूसरा आप लोग किए थे क्वेश्चन ना। हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। समझा दे, देखिए ये जो है ना, यहां पे देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ये जो आप दिख रहा है एक का पावर 0, 1 का पावर 0 मतलब 1, ठीक है। 1 का पावर 0 मतलब 1, ऐसा मत 0, यानी किसी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होता है, ठीक है। अगर हम लिख दे 250 या 50 का पावर 0 तो ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। पावर 0 का मतलब 1, ठीक है, ऐसे समझिए। और ये जो है ना, आप देख रहे होंगे ऊपर, तो ये है 2 का पावर 1, और ये जो 9 दिख रहा है ना, ये 3 का पावर 2 है, ठीक है। मतलब 0 पावर, फिर उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद से आप देखेंगे आगे संख्या बढ़ेगा 4, 4 का पावर 3, फिर आगे संख्या बढ़ेगा 5, 5 का पावर क्या हो जाएगा 4। देखिए 1 का पावर 0, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 1 2 3 4 ऐसे। तो 5 का पावर 4 का मतलब बताइए, अभी किए थे ना, 5 का पावर 4 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितनी बार 4 टाइम। 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, 625 625। यहां पे क्या होगा 625 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। हाँ, एसएससी एमटीएस के लिए इस क्लास को ले सकते हैं बिल्कुल। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में अगर आप देखेंगे आपके सिलेबस में सीरीज है तो इंपॉर्टेंट है सीरीज में, क्योंकि हम हर टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप लोग देखते ही आंसर दीजिए, तो हम देखें कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। यहां देखेंगे 7, 11, 8, 12, 9, 13 और 10, 14 आगे क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं 711, 812, 913, 1014 आगे क्या होगा। ये तो दिख रहा होगा, सीधा सीधा दिख रहा होगा कि इसमें डबल सीरीज चलेंगी। क्या होगी? डबल सीरीज। देखिए ये है 711, फिर उसके बाद से है 812, फिर उसके बाद से क्या है 900, 913, 900, 913, फिर उसके बाद से 1014 आगे ऐसे बता सकते हैं आप, तो ये आसान है। देखिए कुछ नहीं है, आप सबका देखिए ऐसे देखेंगे यहां पे तो 7 से 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, तो आगे 11 हो जाएगा, फिर 11 से 12, 13, 14, तो फिर हो जाएगा 15, 11, 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चाहे ऐसे देखिए, ये देखिए 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, फिर उसके बाद से यहां पे ये वाला 2 वाला देखिएगा 11 से 12, 13, 14, फिर क्या होगा 15, 11, 15 किसी ऑप्शन में है क्या? 11, 15 ऑप्शन नंबर ए, एकदम आसान है। अब बहुत से बच्चे इसमें सोचने लगते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ये तो आसान है, इसमें तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए सब में देखिए यहां पे, और ये जो चल रहा था आपका नीचे वाला ऐसे बढ़े तो आगे आंसर आ गया, आ गया है आंसर। सारे बच्चों का 11, 15 आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक सीरीज यानी कि श्रृंखला चल रहा है और यहां पे क्वेश्चन मार्क बीच में दिख गया है, तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप बताएं, सारे स्टूडेंट एक साथ बताएं। हाँ देखिए, कोई क्वेश्चन क्या है, 2, 4, फिर उसके बाद से है 6, फिर है 10, फिर उसके बाद से 14 यानी 14, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर है 26, 26 के बाद है 34 और 34 के बाद है 42 यानी 42। तो इसमें बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए तो ये तो और आसान है, ये तो और आसान है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे क्वेश्चन क्या है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए आज की क्लास को आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली क्लास ये 8 बजे चल रहा है, 8 PM 8 बजे आप लोग जुड़ के पढ़िए, और डेली जब पढ़ेंगे तो हमें कुछ दिनों में सारे आपके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपके मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम दोगे तो बहुत आपको फायदा मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़े हुए नहीं रहेंगे। बस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। यही 2, 4, 6 महीने आपको पढ़ना है, ज्यादा दिन पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, हाँ देखिए 2 से ही देखिए, 2 से 4 हुआ 2 बढ़ा, 4 से 6 हुआ 2 बढ़ा, 6 से 10 हो गया यानी कि 4 बढ़ा, 10 से 14 हो गया तो 4 बढ़ा, यानी 2 बार 2 बढ़ा है, 2 बार 4 बढ़ा है। और यहां से देखें तो 2 से 4 हो गया, 2 का गैप हो गया। फिर यहां से देखा जाए तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो 14, 6, 20, और 20 में दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो 26 दिख ही रहा है। फिर उसके बाद से 2 और आगे बढ़ जाएगा, 6, 2, 8 यानी कि 26, 8, 34 और 34, 8, 42, 2 बार 8 ऐसे चलेगा, तो क्वेश्चन मार्क पे 20 हो जाएगा, आंसर भी सही हो जाएगा। वेरी गुड, 22 नहीं 20, कौन 22 आंसर दे रहे, 20 आंसर होगा। क्या होगा 20 यानी कि 20। समझ में आ गया है, अच्छे से आ गया होगा, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है ना। हाँ वेरी गुड, एकदम सही। चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये टेस्ट के तौर पे है, इसका आंसर देखें कितने बच्चे दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां पे एक सीरीज यानी कि श्रृंखला चल रहा है और यहां पे क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। सीरीज की संख्या क्या है, 8 है, 14 है, उसके बाद से क्या है 26 है, फिर उसके बाद से 50 है। ये तो आसान है एकदम, ये तो एकदम आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए आंसर दीजिए जल्दी से। इतना आसान पेपर में आएगा, ये पेपर का पूछा गया ही क्वेश्चन है। हाँ इसमें एसएससी जीडी के क्वेश्चन है, सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, रेलवे के क्वेश्चन है।
आसान है। देखिए देखिए 8 से क्या हो गया 14। आप देखिए इसमें क्या करेंगे ना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए कैसे हो रहा है, यहां पे एक बार देखिए 8 से 14 दो गुना सोच लीजिए, 8 दुना के 16 माइनस 2, 14 का से 28, 14 दुना के 28 माइनस 2 26, 26 दुना के क्या हो जाएगा 26 दुना के 52 माइनस 2 50, 50 का 2 गुना 100 और 100 में से 2 जा 98, 98 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 98 क्या होगा 98 98 98 एकदम सही। जितने स्टूडेंट 98 आंसर दे रहे हैं, हाँ एकदम सही, समझ में यानी आप लोगों को आ गया है। हाँ वेरी गुड, एकदम सही, आ गया है समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां पे आप देख रहे हैं एक सीरीज यानी श्रृंखला चल रहा है और यहां पे एक क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप सारे बच्चे बताएं। देखिए सीरीज है 4 है, उसके बाद से 24 है, फिर उसके बाद से 30 है, फिर उसके बाद से 180 है, फिर उसके बाद से 186 है, फिर क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या होगा यहां पे, दिमाग लगाए तो एक बार आप सारे स्टूडेंट दिमाग लगाए और आंसर दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आप सारे बच्चे बताएं, एक साथ कमेंट करें, सारे बच्चे एक साथ कमेंट करेंगे। आंसर जो है ना आप लोगों का सबका एक साथ आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए, गलत आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। 4 से 24 हो गया, फिर 30 हो गया, तो गैप नहीं देखेंगे। 4 के पहाड़ा में 24 आता है तो आप बोलोगे हाँ सर 4 6 के 24 होता है, और 24 से 30 हो रहा है यानी 6 जुड़ गया। फिर 30 से 180 हो गया तो गैप नहीं देखेंगे, 3 6 के 18 यानी कि 30 6 के 180, समझ रहे हैं। और फिर इसके बाद 6 जोड़ दिया, मतलब 6 गुना, देखिएगा 4 6 के 24 6 30, 6 गुना प्लस 6 हो रहा है। लॉजिक इसमें क्या लग रहा है, लॉजिक लग रहा है 6 गुना और प्लस का 6, 6 गुना प्लस का 6, यही तो लॉजिक लग रहा है, यही तो लॉजिक लग रहा है। आसान है। देखिए 4 से 24 हुआ तो 4 6 के 24, 24 से 30 हो गया तो प्लस 6, देखिएगा। फिर 30 से 180 हो गया तो 6 गुना, 30 6 के 180, और 186 हो गया तो प्लस 6। फिर यहां पे क्या हो जाएगा गुने 6, गुने 6 करेंगे तो 6 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 टे 48, 48 3 51 का 1 हासिल क्या हो जाएगा 5, 6 कम 6 6 5 11, यानी कि 1116 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 1116 किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो है। लॉजिक क्या लग रहा था, एक बार 6 गुना, दूसरी बार प्लस 6, 6 गुना प्लस 6, 6 गुना प्लस 6, यही तो चल रहा है। 6 गुना प्लस 6 चल रहा है, एकदम सही। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा वेरी गुड, एकदम सही, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 5 9 18 34 क्वेश्चन मार्क 95, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप सभी को बताना है। देखिएगा सीरीज की संख्या है 5 9 18, फिर उसके बाद से 34 यानी 34, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद से 95, क्या होगा बताए।
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लॉजिक बताएं। ऐप पे कब से पढ़ाएंगे? ऐप पे भी क्लास हम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, देखिए थोड़ा सा गैप देखिए। 5 से, देखिएगा एक सेकेंड, 5 से 9 हुआ यानी 4 बढ़ा, 9 से 18 हुआ 9 बढ़ा, 18 से 34 हो गया तो 14 बढ़ गया। तो देखा जाए तो अगर ये एक और स्टेप चले तो 4 यहां से देखे तो 4, यहां 5 हो गया, यहां पे देखे तो 9 5 14 5 हो गया, फिर और इसमें 5 जोड़ दे तो 14 5 क्या हो जाएगा? यह अगर आगे बढ़े तो 14 5 19, अगर 19 जोड़ेंगे देखिएगा एक बार, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 3 1 क्या हो जाएगा? 4 और 1 हो जाएगा 5 यानी 53 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 सेकेंड, 9 5 14 का 4, सॉरी यहां पे गलत हो जा रहा है, 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 3 1 4 1 5, ठीक है। रुक जाइए और आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आगे इसमें और हम 5 जोड़ दे, अगर आगे और हम 5 जोड़े तो क्या हो रहा है कि नहीं, एक बार आप देखिएगा। 19 5 क्या हो जाएगा? 24, और 24 ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ये प्रश्न नहीं हो रहा है। 18 2 सेकेंड, 18 2 20 16, सॉरी यहां पे गलत हो गया है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहां पे देखें तो क्या होगा? 16, 18 2 20 और 14, ये हो रहा है ना 14, देखिएगा 16 हो रहा है ना, 16 हो रहा है। तो यहां पे देखें तो कितना हो गया? 5, यहां पे देखें तो 7, अगर 5 7 चल रहा है तो आगे क्या हो जाएगा? आगे देखिएगा, एक सेकेंड गलत हो गया है। अगर 9 देखे, 5 2 7 7 2 9, अगर हम 7 2 क्या कर दे? 9 कर दे, ध्यान दीजिएगा, तो 16 9 क्या हो जाएगा? 16 9 25 हो जाएगा। अगर 25 जोड़ दे तो 5 4 क्या हो जाएगा? 9, और ये हो जाएगा कितना? 3 2 5 59 हो जाएगा। और यहां पे और आगे अगर हम चल दे तो 5 2 7 2 9 2 11, 11 अगर कर दे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36, अगर 36 देखे तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 5 3 8 1 9, ठीक है, 59 होगा। यानी कि ये डबल सीरीज इसमें चल रहा है, देखिएगा डबल सीरीज इसमें चल रहा है। या आप इसको डबल सीरीज ना बोले, अगर आप डबल सीरीज ना बोले तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आगे होगा 6 का स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे भी आप इसमें बोल सकते हैं। डबल सीरीज अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप इसको ऐसे बोलिएगा, 2 का स्क्वायर बढ़ा है, फिर 3 का स्क्वायर बढ़ा है, फिर 4 का स्क्वायर बढ़ा है, फिर 5 का स्क्वायर बढ़ा है, फिर 6 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहां पे जो बढ़ेगा वो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बढ़ेगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में जो भी आपको तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो 59 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 59 है, हाँ, ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिख रहा है तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हो जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे भी हो जा रहा है। हाँ, डबल सीरीज से कर लीजिए या स्क्वायर बोलिए, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ठीक है। आगे होता तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, चलिए समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यहां पे एक सीरीज यानी कि श्रृंखला चल रहा है और यहां पे क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा आप सारे बच्चे बताएंगे। सीरीज की संख्याएं हैं 1 1 3 19, देखिए 1 1 3 19, उसके बाद से 169 169, फिर क्वेश्चन मार्क। बताइए इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, जल्दी से बताएं, आप सारे बच्चे बताएं, एक साथ कमेंट करें। आंसर आप लोगों का क्या आना चाहिए? सही आना चाहिए, बताइए क्या होगा। इसका दिमाग लगा के आंसर दे, सारे स्टूडेंट आंसर दे और आंसर सही आना चाहिए, गलत आंसर नहीं चाहिए, सारे बच्चों का आंसर सही चाहिए। हाँ, जल्दी से कमेंट करें, एक साथ कमेंट करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट दे ही नहीं पाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। हाँ, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं, और कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे। समझने की कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है सर, समझा दे। अच्छा आइए देखिए क्या होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को समझने का। अंतर देखें तो 0 का, 2 का, फिर उसके बाद से आगे जाएंगे तो 16 का, फिर अंतर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अंतर पे आधार पे नहीं होगा। स्क्वायर क्यूब सोचे, अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, अगर फिर 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर क्यूब, ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, गुणा के सेंस में अगर हम सोचे तो गुने 1 है, गुने 3 है, और ये गुने आपका 6 देखा जाए तो +1, ऐसा नहीं। अगर थोड़ा सा और गुना में सोच ले, देखिएगा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सोचने की जरूरत है, सोचेंगे तभी होगा। अगर हम इसको क्या कर दे, देखिएगा, अगर इसको कर दे 3 गुना, 1 3 3 -2, ठीक है, 3 गुना -2 किए। आगे इस वाले को देखिएगा, इसको कर दे 1 का गुना 5 गुना, यानी 3 गुना फिर 5 गुना, 5 गुना -2 तो हो जाएगा 3। इसको कर दे हम क्या 7 गुना, अगर हम कर दे 3 7 21 -2, देखिए हो गया। फिर इसको आगे वाले को देखिएगा क्या करेंगे, 9 गुना, मतलब 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना, आगे 11 गुना -2, देखिएगा -2 हो रहा है। देखिए 19 9 171, 171 में से 2 जाए 169। ठीक है, ये अब आगे क्या होगा, ये दिमाग लगाना थोड़ा सा कठिन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन एक बार पढ़े रहेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दिमाग तभी लग सकता है, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे 11 गुना, ठीक है, और माइनस का 2, तो 11 9 99 का 9, ध्यान दीजिएगा, 11 9 99 का 9, और इसमें लास्ट वाले में से 2 घटाएंगे, इकाई अंक पे 7 आएगा, यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ, पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं है, बट आपको गुना करके दिखा देते हैं। देखिएगा 11 9 99 का 9 हासिल 9 हो जाएगा, 11 6 के 66, और 66 में दोस्तों क्या करेंगे 66, 66 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 का 5, यानी कि 66, 9 6 15। ठीक है, उसके बाद से 75 का 5 हासिल 7, 11 कम 11, 11 7 कितना हो जाएगा 18, 11 7 18, 1859 हो रहा है, और इसमें से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1857, 1857। आप देखिए 1857, 1857, 1857 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, समय लगेगा, बट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग टाइप का है, तुरंत दिमाग नहीं लगता है, बट आप लोग एक बार इसे देखे रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को तो सॉल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, हाँ एकदम सही, समझ में आ गया है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित को निम्नलिखित देखिएगा, सॉरी 2 बार हो चुका है। हाँ, देखिएगा यहां से कर लीजिएगा, जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। तो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार देखेंगे यहाँ पे 32 2 32 4 32 12 32 48 हो गया है, 32 240 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देख रहे हैं ना, गैप गैप है। ठीक है, तो आप तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन अभी एक बार कराए थे, पीछे अभी कराए थे कुछ देर पहले ना, तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, एक बार कमेंट करिए, सारे बच्चे कमेंट करें, कमेंट करें। आंसर आप लोगों का सबका आना चाहिए। और आज की क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक, तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली क्लास से जुड़िए, मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे। ठीक है, सर आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, मेरा 10th में 50% और मैथ में 30 नंबर है, तो क्या मैं SSCGD में जा सकता हूँ? आप पास है कि फेल है पहले ये बता लीजिए। मैथ की में, उसमें मैथ का नंबर नहीं आपसे पूछेगा कि मैथ में आपको 75 चाहिए 80 चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास पास वाला अगर है, आप पास हैं हाई स्कूल, तो आप फॉर्म भर के सकते हैं, SSCGD में जा सकते हैं। फेल है तो आप फेल हैं, फिर आपको हाई स्कूल करना पड़ेगा, ये चीज़ है। पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसमें परसेंटेज नहीं मांगता है।
ठीक है, ये नहीं बोलेगा कि आपका इसमें इतना नंबर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ये चीज। और आप किस बोर्ड से हैं वो आपके बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए कुछ नहीं करना है, आप देखिए कुछ नहीं है। सब में अगर ध्यान से आप देखें, सारे बच्चे आप ध्यान से देखेंगे, सबका अगला क्या है 32 32 32 32, तो यहां पे भी हम क्या कर देंगे 32, इसका भी अगला 32। फिर उसके बाद से फिर देखिए 2 दूना के 4, यानी कि ये क्या है 2 गुना, ठीक है। और 4 तिहाई 12 3 गुना, 12 चौक 48 4 गुना, फिर उसके बाद से ये है 5 गुना 48, 5 बटे 40 0, 5 को 20 4 24, ठीक है। आगे फिर क्या होगा देखिए 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिएगा जब आप इसे करेंगे तो 24 या 72 गुना की 144, ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144, यानी कि 32 144 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और एक जीरो भी है क्या इसमें, 2 सेकंड और एक जीरो भी है, तो 1440 होगा, ठीक है। 32 1440, 32 1440, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 32 1440 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, गुना कर लीजिए इसका, 6 गुना 6 0 0, 6 चौको 24 का 4, ऐसे करिए ना। देखिए 32 तो हो जाएगा, उसके बाद से 6 0 0, 6 चौको 24 का 4, हासिल 2, 6 दूना के 12 2 14, तो ये हो जाएगा 32 1440, 32 1440, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है सभी को, आसान है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का ये फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। दी गई श्रेणी में एक अंक लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। क्या है श्रेणी, -6.2, -3.5, -0.8, क्वेश्चन मार्क, फिर 4.6, ये प्लस में आ जा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे माइनस का है, देखिएगा माइनस का है 6.2, फिर उसके बाद से है माइनस का 3.5, माइनस का 3.5, फिर माइनस का है 0.8, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद से क्या है 4.6, ये प्लस का है, ये 4.6। तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, आप सारे स्टूडेंट बताएं, एक बार अपना दिमाग लगाइए तो हम देखें आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए आप इस पॉइंट को इग्नोर करिए। 62 35 अंतर कितने का हो रहा है, देखिए ये जीरो के करीब पहुंच रहा है ना, तो प्लस ही होगा तभी तो जीरो होगा। अगर माइनस माइनस देख लीजिए, -62 है फिर -35 हो गया, तो कितना इसमें से बड़ा, 35 15 12 27, यानी कि अगर यहां से यहां की हम बात करें, यहां से यहां की बात करें, तो इसमें प्लस हुआ है, प्लस कितना हुआ है 2.7 प्लस हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, इसमें भी क्या हो गया 8 और 27 35 होगा ना, तो ये भी प्लस क्या हो गया, प्लस 2.7 हो गया, क्या हो गया प्लस 2.7, यानी ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम कब कैसे हो रहा है, मतलब जुड़ेगा तभी तो, माइनस में कुछ जुड़ेगा तभी तो माइनस कम होगा, तो समझिएगा। तो ये देखिएगा 62 से 35 हो गया, तो माइनस नहीं ये प्लस, क्योंकि माइनस से जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से 0.8 है, 0.8 है, तो यहां पे भी क्या करेंगे प्लस 2.7, यानी कि अगर इसमें से देखा जाए तो 27 में से 8 जा 19, यानी 1.9, 1.9 हो जाएगा प्लस का। फिर उसके बाद से प्लस आप करेंगे 2.7, तो 19 27 9 9 7 16 का 6 और 2 1 3 1 4 4.6 हो रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा 1.9, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं ये बताइए, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है प्लस 2.7 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस 2.7 प्लस 2.7 प्लस 2.7, और आगे जाएंगे तो प्लस 2.7 ऐसे होने लगेगा। हाँ समझ में आया, तो 1.9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या होगा प्लस में होगा 1.9, 1.9 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है।
2-3 क्वेश्चन भोजपुरी भाषा में करा दीजिए। पहले आप बताइए समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे रखे, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, इसका आंसर दीजिए। तो चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है और इसे टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, फिर भोजपुरी में करा रहे हैं। दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। ठीक है, क्या है, माइनस का है, देखिएगा माइनस का है 4.5, फिर उसके बाद से है माइनस का 3.1, फिर उसके बाद माइनस 3.1 है, फिर उसके बाद से है माइनस 1.7 है, 1.7 है, फिर उसके बाद से है 0.3, माइनस का 0.3 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। बताइए क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। देखिए ये माइनस 4.5, माइनस 3.1, फिर उसके बाद माइनस 1.7, फिर उसके बाद से 0.3, क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करिए, आप ऐसे ना सोचिए 45 से 31 हो गया, 17 हो गया, ऐसे सोचेंगे ना तो आपको लगने लगेगा कि क्या प्लस हो रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे देख रहे हैं कम हो रहा है, यानी जीरो की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, माइनस वाला जीरो की तरफ बढ़ रहा है मतलब प्लस हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा इसका, एक बार सोचिए, ऐसे सोचिए। कैसे सोचेंगे, 45 से 31 हो गया, ठीक है, 31 से 17 हो गया, क्या हो रहा है बताइए। एक बार आप सारे स्टूडेंट बताएं। और आज की क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली क्लास से जुड़िए। क्या हो रहा है इसमें, डिफरेंस कितने का आ रहा है बताइए। 1.4। देखिए, हाँ देखिए यहां से यहां तक हुआ तो क्या हो गया, प्लस का 1.4। ठीक है, यानी 14 जुड़ गया, यानी कि अगर इसमें से 14, 45 में से 14 घटाएंगे तो 31 होगा, यानी क्या हो गया, 14 जुड़ा है, तभी एक कम हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद से इसमें भी क्या हो गया, प्लस 1.4 हो गया। ठीक है, तो 14 इसमें जुड़ जाएगा, देखिएगा, यानी 14 घटा लीजिए, 11 में से 4 जा 7 और 2 में से 1 जा 1। ठीक है, फिर इसमें देखिएगा प्लस का हो गया 1.4। ठीक है, तो 17 14, 17 में से 14 जा 13, 17 में से 14 जा 3, यानी 0.3। फिर उसके बाद से इसमें क्या हो जाएगा, माइनस है तो इसमें भी प्लस 1.4 हो जाएगा, तो 3 माइनस चला जाएगा, यानी 1.1। 1.1 ये क्या होगा, प्लस का होगा, प्लस का 1.1 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाँ, जितने स्टूडेंट सी आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही है। क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है, सी सी सी, जितने बच्चे सी आंसर दे रहे हैं एकदम सही है। हाँ, 1.1। हाँ, वेरी गुड, चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। यूपी पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं, देखिएगा, श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करे और y बाई x का मान ज्ञात करे। क्या बोला है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं, लुप्त संख्या क्या, यहां x की जगह पे क्या होगा, y की जगह पे क्या होगा, और फिर y बाई x का मान बताना है। बताइए तो, देखिए दिमाग लगाइए, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक बार आप सारे बच्चे दिमाग लगाए और इस क्वेश्चन का आंसर दे। हम देखें आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, सारे स्टूडेंट आंसर दे। एक साथ कमेंट करिए और आज की क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। कौन बोल रहा है तब से चिल्ला रहे, समझ में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया बताइए। उपेंद्र वर्मा, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया बताइए, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। हाँ, 2-4 बार और कमेंट कर दीजिए ताकि हमें दिख जाए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, सीरीज देखिए, आसान तो है। 10 है, फिर उसके बाद से 10 है, फिर 20 है, फिर उसके बाद से x है, फिर उसके बाद से 240 है, फिर उसके बाद से कितना है, 1200 है। हाँ 1200 है ना, सॉरी 1200 है, फिर उसके बाद से y है। तो अब आप इस सीरीज को कैसे देखेंगे, 10 से 10 20, देखिएगा आसान है। 10 गुने 1 10, 10 गुना के 20 20, और 20 गुने 3 20 तिहाई, 20 तिहाई 60, और 60 गुने 4
6 चौको 24, ठीक है। उसके बाद से गुने 5, 24 पच्चे 120 यानी कि 240 पच्चे 1200। फिर उसके बाद से यहाँ क्या हो जाएगा 6, 12 6 के 72 यानी कि हो जाएगा 7200, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर देखिए x बराबर आ गया है 60 और y बराबर क्या आ गया है, y बराबर आ गया 7200 यानी 7200, ठीक है। ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। हम लोगों से पूछा क्या है y बाई एक्स, हम लोगों से पूछा क्या है y बाई, हम लोगों से पूछा क्या है y बाई एक्स क्या होगा। तो y बाई एक्स के लिए y की वैल्यू है 7200 और x की वैल्यू है 60, ठीक है। तो 12 6 के 72 यानी कि 0 से 0 कटा लीजिए, 6 से 12 और 120 यानी आंसर होगा 120 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं बताइए। ये सीरीज है, थोड़ा सा इसमें मैथ जोड़ दिया है और कुछ नहीं किया है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। 120 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो समझ के रखिए और आए तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बताइए क्लियर है, सभी को क्लियर है, समझ में आ गया है या दोबारा समझाऊं। एक बार कमेंट करके आप सारे बच्चे बताएं ये क्वेश्चन समझ में आ गया है या दोबारा समझाऊं। आ गया है तो यस सर, नहीं आया तो दोबारा समझाएंगे। बताइए जल्दी से कमेंट करें, एक बार आप सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया, समझ में आ गया, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आसान है, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17, दी गई श्रृंखला में लूप संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, आंसर दीजिए। 1 4 3 9 5 क्वेश्चन मार्क 7 25 इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। देखिए सीरीज में क्या है 1 4 3 9 5 क्वेश्चन मार्क 7 25 इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप सभी को बताना है, ठीक है। जल्दी से बताएं। डबल सीरीज वाला देखिए, बताइए आसान है, समझा दे। देखिए 1 से 4 बढ़ गया, 4 से 3 कम हो गया, 9 बढ़ गया, 5 कम हो गया, फिर क्या होगा बढ़ेगा कम होगा, ऐसे ही तो चल रहा है। तो एक एक संख्या छोड़िए ना, 1 2 3 3 2 5 5 2 7, ठीक है। अब देखिए यानी इसमें क्या हो रहा है +2, फिर हो गया +2, फिर हो गया +2, ठीक है। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा। ये देखिए ये जो है ना ये 2 का स्क्वायर है, ये जो है ना ये 3 का स्क्वायर है, यहां पे क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा। ये क्या है आगे, आगे एक एक संख्या आप छोड़ के देख रहे हैं तो यहां पे क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, क्वेश्चन मार्क पे 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर इतना समझ गए हैं तो सीरीज के प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, सोच लेंगे कि हो क्या रहा है, करना क्या है, सॉल्व कैसे होगा। बताइए समझ में आ गया सभी को, एक साथ बताएं क्लियर है, एक साथ बताएं क्लियर है। सीरीज में आगे भी अभी हम आप लोगों को और क्वेश्चन कराएंगे, अल्फाबेट की सीरीज कराएंगे और उसके बाद से मिक्स सीरीज भी कराएंगे जिसमें नंबर और संख्याएं मिक्स होती हैं, ठीक है। तो हर टाइप का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। कल आपकी जो क्लास होगी वो मैथ्स की क्लास होगी, उसमें भी हम आपके अलग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर हो गया है, कंफर्म हो गया है सभी को, हाँ समझ में आ गया एकदम अच्छे से। तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है। कितने क्वेश्चन कराए हैं आज की क्लास में, टोटल 17 क्वेश्चन हुए हैं। इन 17 प्रश्न में आप लोगों ने कितने प्रश्न सॉल्व किए और आज की क्लास कैसी लगी ये बताइए। डेली क्लास 8 बजे चल रही है, 8 बजे आप लोग क्लास से जुड़िए। 10 बजे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल क्लास चल रही है, उस क्लास से भी आप लोग जरूर जुड़िए रात के 10 बजे, ठीक है। उसमें हम आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, तो उस क्लास से भी आप सारे बच्चे जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए
क्लास कैसा लगा है एक बार लाइक जरूर कर दीजिए सारे बच्चे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करिए। ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोगों को बताना चाहेंगे जो बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करें तो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एसएससी मेकर के द्वारा 4 बुक लॉन्च की गई है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी 4 बुक आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। ये इसका लिंक जो है ऐप पे है, बुक वाले सेक्शन में जाएंगे, ऐप पे एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड नहीं किए तो जाएंगे तो वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा। और ये चारों बुक एक साथ लेते हैं तो ये 539 की पड़ेगी। आप चाहें अगर आपकी नीड है सिर्फ एक बुक की तो एक बुक की कीमत 150 रुपए है, आप एक बुक कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चारों मंगाएंगे तो 539 में आपको ये चारों बुक मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए साथ ही हम आप लोगों को बता दें एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मुक्ति बैच चलाया जा रहा है एसएससी मेकर ऐप पे। एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुक्ति बैच से जुड़ के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम के लिए टारगेट बैच और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए चल रहा है फौजी बैच। आप सभी को पता है फौजी बैच बहुत ही बेहतरीन बैच है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को सिलेक्शन के लिए दिलाने के लिए जाना जाता है फौजी बैच। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो कमजोर है तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, फौजी बैच से जुड़ के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। बैच की फी है मात्र 399, ठीक है। हाँ, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए पायलट बैच चल रहा है और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए संकल्प बैच। मतलब हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उस एग्जाम से जुड़ के पढ़िए। डेली ये जो क्लास है आपकी 8 बजे चलती है तो 8 बजे आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए, मन लगा कि पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होनी है, आप सभी को पता है। आज की क्लास कैसी लगी है एक बार जरूर कमेंट करिएगा। इस लाइव में नहीं, लाइव में तो कर रहे हैं, ये अभी लाइव सेशन एंड होगा 1 मिनट के अंदर, उसके बाद से आप वीडियो वाले सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट कर दीजिए ये क्लास आपको कैसा लगा है और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, ठीक है। हाँ, मन लगा कि पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए इस क्लास के बाद हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 10 बजे जो आपकी क्लास होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग की, तो उस क्लास से भी आप सारे बच्चे जरूर जुड़िए। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।